नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह। इन दिनों पूरी दुनिया में सिर्फ दो खबरें चल रही हैं। पहली सुशांत की, दूसरी अमेरिका, चीन और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं। आज की जो खबर आई है वो ये है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। उसके साथ दुनिया के 11 मुल्क हैं, 11 नेवीज़ हैं जो साउथ चाइना सी में अपनी ताकत, अपनी दमखम को आजमा रही हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि हर मुल्क, हर देश साउथ चाइना सी में ही अपना युद्धाभ्यास करता है। इसकी पहली वजह तो ये भी है क्योंकि वो बहुत बड़ा इलाका है और वहाँ पे हज़ारों सैनिक और सैकड़ों जंगी बेड़े आराम से तैनात किए जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका वहाँ पे 11 मुल्कों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अब इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, असल में है क्या कि चाइना और अमेरिका की तनातनी जग जाहिर है। चाइना ने सिर्फ अमेरिका को परेशान नहीं किया है, भारत भी उससे परेशान है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग तटों पे कुछ मुल्क हैं जो चाइना से परेशान हैं। मसलन जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अब जो नया नाम है वो ताइवान का भी है। तो अमेरिका ने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि वो कर तो रहे हैं वॉर प्रैक्टिस, लेकिन अगर चाइना ने छोटी सी भी गलती की तो ये सारे मुल्क मिलकर चाइना को मारेंगे। और चाइना भी कमज़ोर नहीं है, चाइना को कमज़ोर मत तकेगा। ड्रैगन बहुत तेज़ दिमाग चलाता है। उसने क्या किया है कि उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी पे एक नया एमिनेशन लॉन्च किया है, थंडर 500, जिससे वो दावा कर रहे हैं कि बड़े से बड़ा वॉरशिप, बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट वो चुटकियों में उड़ा देंगे। और वो सैटेलाइट नेविगेशन से काम करता है, यानी अगर आपको दुश्मन को मारना है तो आपको उसके सामने या उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी मिसाइल फायर करिए, वो मिसाइल नेविगेशन का इस्तेमाल करेगी, सैटेलाइट का इस्तेमाल करेगी और जाके अपने लक्ष्य को भेद लेगी। तो पिछले एक महीने से साउथ चाइना सी में लगातार जो तनातनी मची हुई, भारत इधर से प्रेशर बना रहा है, अमेरिका दूसरी तरफ से प्रेशर बना रहा है। छोटे मुल्क जो हैं जैसे कनाडा है, ब्रुनेई है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, ये भी चाइना को घेर कर उसको लॉक करने की कोशिश में लगे हैं। और अगर चाइना कोई गलती करता है, चाइना किसी भी तरह की के बेअंदाजी या बेअदबी करता है तो इसके परिणाम चाइना के लिए घातक हो सकते हैं। एक तरफ चाइना लद्दाख की सीमा पर भारत के साथ भी जोर आजमाइश में लगा हुआ है। हमने राफेल तैनात किया तो उन्होंने J-15 स्टिल्थ जो फाइटर जेट्स हैं उसकी तैनाती की है लद्दाख के सीमाई इलाकों पे। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो आजकल लोग पूछते हैं कि भाई अमेरिका क्यों आगे बढ़कर जापान की मदद कर रहा है, क्यों उसने ताइवान को मदद की पेशकश की, ताइवान को 66 F-16 फाइटर जेट अमेरिका दे रहा है, क्यों इंडोनेशिया के साथ अमेरिका खड़ा है, क्यों भारत के साथ अमेरिका खड़ा है। देखिए, एक तरह की कूटनीति है, इसे एक तरह की वॉर स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर आप मेरे दुश्मन हैं, आपसे मेरी कोई अदावत है, तो जिन जिन लोगों को आपसे प्रॉब्लम होगी या जिन लोगों आपके जो दुश्मन होंगे वो मेरे दोस्त होंगे। यही काम अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने उन सभी मुल्कों को एक साथ अपने साथ किया जो चाइना के खिलाफ हैं, जो चाइना की पॉलिसी को पसंद नहीं करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सबसे बड़ा फ़ायदा माफ़ करिएगा अमेरिका को मिला, क्योंकि अमेरिका ने उन सभी मुल्कों को एक साथ कर लिया जो चाइना को पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा वो 11 जो देशों की नेवी है उसके साथ वो संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास कर रहा है। यानी घेरने की जो स्ट्रैटेजी थी, पूरी तरह से चाइना ने कोशिश की अलग अलग छोटे छोटे मुल्कों को परेशान करने की, लेकिन अमेरिका ने उन सभी मुल्कों को एकजुट करके चाइना के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। दूसरा, अब एक सवाल ये था जिसके बारे में मैं अभी कुछ वक्त पहले बात कर रहा था कि क्यों अमेरिका सबकी मदद कर रहा है। देखिए, अब से कुछ वक्त के बाद अमेरिका में चुनाव है और ये इतिहास गवाह है। इतिहास कहता है जॉन एफ कैनेडी से लेके बुश, ट्रंप और बराक ओबामा तक, जब भी इन राष्ट्रपतियों का दूसरा टेन्योर आता है, इलेक्शन से पहले कोई ना कोई बड़ा काम करते हैं। मसलन किसी आतंकवादी को मार दिया, किसी देश के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, या कोई बहुत बड़ी कोई कार्रवाई कर दी, कोई शोर शराबा, कोई हो हल्ला कर दिया, ताकि जब इलेक्शन नज़दीक आए तो उन मसलों, उन मुद्दों, उन यूनिट्स को, उन पॉइंट्स को वो कैश कर सकें वोटर्स के सामने। तो शायद यही स्ट्रेटजी अमेरिका की भी है। वो चाहता है कि चाइना को दबाए, क्योंकि कोरोना के ब्लास्ट के बाद लगभग पूरी दुनिया चाइना के दुश्मन बन गई है। हर कोई चाइना को दोष दे रहा है कोरोना के स्प्रेड के लिए। तो अमेरिका ने दो तरह की चाल चली है। पहला तो वो सबके साथ मिलकर चाइना को दबाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा वो कैच कर रहा है इस पूरी एक्टिविटी को अपने आने वाले इलेक्शन के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रंप की स्ट्रेटजी काम कर जाए और आने वाले इलेक्शन में एक बार फिर से वो जीते और राष्ट्रपति पद उन्हें मिले। आज फिलहाल इतना ही, लेकिन मेरे प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहाँ खबर, जहाँ में इन सभी खबरों का एक अलग एंगल है, देखिए, समझिए। कोई फीडबैक हो तो मुझे बताइए। मेरा फेसबुक पेज है जॉर्नो अमित सिंह, आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जॉर्नो अमित सिंह के नाम से। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मेरा अकाउंट है, जहाँ पे आप जॉर्नो अमित सिंह के नाम से अपनी प्रतिक्रिया, अपने मैसेजेस, अपने कॉमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी एक नए मसले, खबर के एक नए एंगल के साथ। नमस्कार।